बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और दो व्लॉग्स का एक फ़ायदा होता है। दो व्लॉग्स का एक फ़ायदा ये होता है कि जो पार्टी की एक्टिविटी है वो आप तक अनइंटरप्टेड पहुँच जाती है। और दूसरा फिर ये है कि जो हमारा तबसरा होता है सियासी इवेंट्स के ऊपर या ख़बरों के ऊपर, उसके ऊपर भी आपको पता है टिप्पणी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो है वो, और आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी इस चैनल को आपने सपोर्ट दी है, और आपके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि जैसे भी हालात रहेंगे, मतलब हम जो है वो ये प्रोग्राम करते रहेंगे। तो इस टाइप की गुफ्तगू है। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। पहले तो जो इलेक्शन है उनको मुलतवी करने की धमकी दे दी है इलेक्शन कमीशन ने। ये क्या स्टोरी है? बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद इद्दत में जो है वो फ़र्द जुर्म, इद्दत वाला जो केस है, इद्दत में निकाह वाला, उस पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। और उस पे हमारी पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो अचानक से बीमार हो गई थी और वो अदालत में नहीं आई। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सारी की सारी गिरफ्तार हो गई है, और उस गिरफ्तारी से बहुत पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया है। उसके बारे में भी गुफ्तगू करनी है। और एंड पे जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिनको इनकलाब लाने का बहुत शौक है और जिनको बदतमीज़ी करना उनका तुर्रा इम्तियाज़ है, उनके हैंडलर समेत जो है उनके ऊपर बड़ा हाथ डलने वाला है। और उस बड़े हाथ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत दिनों से चल रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। कभी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद आती है, फिर दूसरी आती है, फिर इलेक्शन कमीशन बेचारा जवाब देता है। वो कहता है जी हमने जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के डेट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो इलेक्शन जो है मुलतवी नहीं हो सकते, अपनी करारदाद अपने पास रखें। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो वहां पर खामोश बैठी रही थी सिवाय पीएमएलएन के, वो भी जो है वो नंबर टांगने के लिए आ गई, नहीं नहीं हम इलेक्शन मुलतवी नहीं चाहते, हमें भी इलेक्शन टाइम पे चाहिए। तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हुई। और अब जो है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जहेज़ की जो आइटम्स जो हैं वो बिकी हैं, बटी हैं तहरीक इंसाफ के मेंबरान के बीच में। यकीन माने जो उनको चीज़ें मिली हैं, वो चैनक हो, वो बेंच हो, वो बैंगन हो, वो मतलब यकीन माने वो देख के ऐसा लगता है कि जैसे किसी के जहेज़ का सामान जा रहा है। और वो जहेज़ का सामान जो है वो चेंज कराने के लिए मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं वो हाई कोर्ट्स में चले गए हैं। और हाई कोर्ट्स में जो है उन्होंने इंतखाबी निशान तब्दील करने के हवाले से दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। इसके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ। और उसके ऊपर हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनका जायज़ा लिया गया। और ये ज़राए की खबर है कि अगर इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम मुतल्लका हलकों के अंदर इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर्स जो है उसकी छपाई का अमल शुरू हो गया हुआ है। और एक स्पेसिफिक पेपर होता है जो बाहर से ख़रीदा जाता है, जिसका बाकायदा टेंडर होता है, और फिर वो पेपर जो है उसके ऊपर बैलेट पेपर्स की छपाई होती है। अब वो जो पेपर्स हैं वो भी ज़ाहिर है मुहैया की जा चुके हैं, बैलेट पेपर्स की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ये फिर से जो है वो पहुंच गए हैं अपने बैंगन और बोतलें और ये जो है वो ट्रैफिक सिग्नल चैन के ये जो है वो चेंज कराने के लिए। और इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो इसके हवाले से उन्होंने कहा कि उन हलकों में हम इंतखाबात ही मुलतवी कर देंगे। अब इसके ऊपर देखा जाना चाहिए कि क्या होता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी ख़बर है, जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो कारनामा है, जो उन्होंने इद्दत के बीच में निकाह किया था, उस के ऊपर आपको पता है कि पहले कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बुशरा बीबी साहिबा ने जो है पिटीशन दायर की थी। और उन्होंने वहाँ कहा कि जी रोक दें सब कुछ। और मेरी तो जो है वो ऐसी कैलकुलेटेड डेट के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो इसमें पॉइंट आउट करने वाली थी कि जो मानिका साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंने 15 नवंबर को इनको जो है वो डिवोर्स दिया। तो उन्होंने बाकायदा पूरे दिन गिन के ना उन्होंने कहा 15 अप्रैल को ना मुझे ज़ुबानी डिवोर्स हुई थी, और इसलिए मेरी इद्दत भी पूरी हो गई और मैंने जो है बिल्कुल सही निकाह किया है। तो आप ये सारी जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है इसको जो है वो ख़त्म कर दें। सो उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं हुआ। और लेकिन यह है कि फ़र्द जुर्म जो है उसके ऊपर स्टे नहीं मिला। तो आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई। जज कुदरतुल्लाह साहब ने जो है वो फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई, लेकिन दोनों मुल्ज़मान की तरफ से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। लेकिन इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो, उनको आज तलब किया गया था, लेकिन वो अचानक कमरा अदालत से भागी। एक तो पता नहीं बुशरा बीबी भागती क्यों है इतना ज़्यादा, समझ नहीं आती मुझे। तो अदालत ने जो है वो जेल इंतज़ामिया से कहा कि पता करें बुशरा बीबी जेल में कब आई थी और कब गई थी। अब देखो ना यहाँ फड़ी गई।
जेल में आने और जाने की एक टाइम होता है, वो पता चल जाता है, वो रिकॉर्ड होता है बाकायदा, आप कितने बजे आए कितने बजे निकले। तो उन्होंने निकलवा लिया और उसके मुताबिक जो है वो 11:30 बजे एंटर हुई थी और 1:45 पे 1:45 मोहतरमा जो है निकल गई। तो उसके ऊपर वकील जो उस्मान गुल साहब ने कहा कि जी वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो वो अस्पताल चली गई हैं। 1.5-2 घंटे वो बिल्कुल ठीक बैठी रही है, जैसे फर्दर जो उनका टाइम आया उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ये बिल्कुल वही बच्चों वाली बात जिनको एंड पता है वो एग्ज़ाम के टाइम पे उनकी तबीयत ख़राब होती है, ये वो वाला है। लेकिन ये एग्ज़ाम तो बाजी देना पैना है, जो जिन्ना खादियाँ गाजरा टेडू ना दे पीड़, तो फिर ये तो करना पड़ता है ना जी। और अदालत ने कहा कि हमने कहा था कि बुशरा बीबी के वारंट जो है वो लिखवाएं, आपकी दरखास्त पर हमने जारी नहीं किए। आप बार बार मेडिकल रिपोर्ट जो है वो करके इस्तिस्ना मांग लेते हैं। अच्छा, इधर मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है इस अदालत में, बाकी वो पूरे पाकिस्तान में लूर लूर फिरती है। वो कभी जो है वो किसी से इमरान खान के लिए मदद मांगने निकली होती हैं, कभी वो जो है वो कोई किसी के साथ मीटिंगें कर रही होती हैं, उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती, इसके ऊपर उनकी तबीयत ख़राब होती। हो सकता है वैसे मोक्कलान ने कहा हो कि बुशरा बीबी सितारों के हिसाब से आपको इस केस में पेश नहीं होना चाहिए। हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है। तो बुशरा बीबी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब ने भी इतराज़ कर दिया और उन्होंने कहा ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो है उसका जिक्र नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर, और बार बार इस्तिस्ना मांगा जाता है, मुलजमा को तलब करते हैं। वो किसकी अदालत से छोड़ के जो है अदालत गई है, बानी पीटीआई को अदालत में बुलाएं, फिर बानी पीटीआई जो है वो अदालत में आ गए, रोस्टरम पे आए और उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत मासूम बच्चा हूँ जी, मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं। तो मेरे वकील जो है वो मुझे समझाएं तो फिर मैं चार्जशीट पे साइन कर दूंगा। और जो है वो उसके बाद वकील की मुशावरत से बाय द वे उन्होंने फिर साइन कर दिए अपनी जो चार्जशीट है उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद इतनी पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा मसला हो गया है। एक इतनी बड़ी पार्टी, वैसे जितनी मैंने इतनी कहा है ना उससे ज़्यादा बड़ी पार्टी है, उसकी पूरी पार्टी जो है वो अरेस्ट कर ली गई है आज। और मेरी जो मुराद है वो शेख रशीद साहब की कलम दवात वाली पार्टी से है। बहुत बुरी बात है, आप लोग हंस रहे हैं, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। बड़ी पार्टी है। देखिए, शेख रशीद साहब और उनके भतीजे राशिद शफीक साहब दोनों अरेस्ट हो गए हैं। अब टोटल पूरी मतलब पार्टी ये थी, अब वो अरेस्ट हो गए हैं तो पूरी पार्टी अरेस्ट हुई ना। आप लोग बात नहीं समझते, सेंसिटिविटी का आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी है उसकी। और 9 मई के जो मामलात हैं उनके अंदर उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। एक केस के अंदर उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बड़े दिल गिरफ्ता थे शेख रशीद साहब। और ज़ाहिर है देखें ना, जितनी बड़ी पार्टी उसके ऊपर इतने बड़े इलेक्शन आया हुआ है सिर के ऊपर, और इतनी बड़ी पार्टी को संभालना, इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। ऊपर से वो दुखी इस बात पे भी है कि मैंने इमरान खान का इतना साथ दिया और मैंने जो है उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी इमरान खान ने मेरे खिलाफ अमरीकी एजेंट खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने कैंडिडेट खड़े किए मेरे खिलाफ वो अमरीकी एजेंट है। और राशिद शफीक साहब जो हैं, ये तो वो मौसूफ हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी की जो है वो बेहरमती की थी और वहाँ पे इमरान खान की मोहब्बत में जो है वो डुल के जो कारनामा सर अंजाम दिया था, उसके बाद से इमरान खान का भी डाउनफॉल हुआ और राशिद शफीक साहब जो है उनको भी अब जो है वो गिरफ्तार फाइनली इसके ऊपर कर लिया गया है। अब जो मेन बात है, जो एक बड़ा काम होने जा रहा है, वो है एक जो काजी फाजिल साहब के खिलाफ जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो बदतमीज़ी का बाजार गर्म किया हुआ है, जिस तरह से उनके खिलाफ गंदे ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके बारे में गालियां और बदतमीजियां की जा रही हैं, जिसको पाकिस्तान में कहने को सहाफ़ी, वो सहाफ़ी किया जिसको तमीज़ ही नहीं है कि इदारों के अंदर जो बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग जिनकी पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनको जो है वो बैठ कर टके टके के लोग जो हैं वो बैठ कर उनके बारे में फजूल गुफ्तगू कर रहे हों। अब इसके ऊपर और पूरी पीटीआई की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसको वो जो हेड कर रहे हूँ। अब इसमें इमरान रियाज जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके अंदर मैं वो काजी फाइज़ साहब को उसने कार्टून कहा, फिर उसने बहुत तज़हीक का मेरे ट्वीट्स की काजी फाइज़ साहब के बारे में। हामिद मीर, मतलब उसको भी नवा नवा इनकलाब आया हुआ है, उन्होंने भी जो है वो छोटे लोग जो है वो मैं नहीं देखता प्रोसीडिंग्स, चूँकि जो है वो छोटे छोटे लगते हैं लोग। और उसके बाद सदीक जान ने तो आखिर ही कर दी ना, उसने तो मुझे ऐसा लगा जैसे शीशा देख लिया था अपना, और वो खड़े होके जो है वो गालियां दे रहे हैं अपने आप को। उसने कौन कौन सी गाली है जो नहीं दी काजी फाजिल साहब को। और इसी ट्रेंड को फिर जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है जिसको ख़ास तौर पर ओवरसीज चलाते हैं, और उसको जिब्रान इलियास इनका एक शरपसंद है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करना हो या अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो करना हो, ये ट्रेंड्स चलाने हो। मैंने आपको याद है कुछ दिन पहले एक व्लॉग के अंदर भी आपको इनका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था
جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ ڈیفینسو کریں فوج کو، اور وہ جب وہ بلوچستان والی وہ جو ایک پروٹیسٹ آیا ہوا تھا اس ایشو کے اوپر، اور قاضی فاضل صاحب کے بارے میں بھی اس کی ہی ایسی ہی انسٹرکشنز جو ہیں وہ گروپس میں وہ بھیج رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ معصوم بن جاتے ہیں. ہم تو نہیں کر رہے، دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہیں، جو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح دیکھیے. عمران ریاض یہ جو مرضی کہیں ہم صحافی ہیں، کون مانے گا یہ صحافی ہیں؟ یہ یقیناً عمران خان کے ترجمان ہے، اس کی پارٹی کے ترجمان ہے صدیق جان، اب تو حامد بیر میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ باقی چھوٹے چھوٹے، ان کو تو میں نام بھی لینے نہیں چاہتی، وہ جو ہے وہ سارے لیڈ کرتے ہیں اس کو. کس کو یہ نہیں پتا؟ اور ان کو جو ہے وہ اس بارے میں کہ یہ صحافی ہیں، ان کو کچھ بھی کہنے کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر جی آئی ٹی بن گئی ہے، اور اس جی آئی ٹی کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو ڈی جی ایف آئی اے ہے سائبر کرائم ونگ کے، وہ اس کے کنوینر ہوں گے. اس کے علاوہ اس کے اندر آئی بی، آئی ایس آئی اور ڈی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. پی ٹی اے کا ایک نمائندہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جی آئی ٹی جو ہے ملزمان کی شناخت کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے گی، اور مستقبل میں ایسے واقعات کو جو ہے وہ روکنے کی جو ہے وہ کوئی پلان کرے گی. اور اس سے پہلے جو ہے وہ وکلا تنظیمیں جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف یہ جو ساری مہم چل رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے اوپر فائنلی پھر یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. اور اس کو 15 دن کا واقعہ، جو ابتدائی رپورٹ کے لیے 15 دن دیے گئے ہیں، اور 15 دن کے اندر جو ہے یہ لے کے آئیں گے. اب دیکھیے، اب اس کے اوپر جو یہ جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، یہ عمران ریاض ہو، یہ صدیق جان ہو، اب جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر وہ صحافت پہ بھی حملہ ہو جائے گا، وہ انسانی جو ہے وہ حقوق پہ بھی حملہ ہو جائے گا، اور وہ پھر جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے اوپر کون کون خطرے میں آ جائے گا. یہ بیٹھ کر کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ جس کی مرضی پرضی جو ہے وہ پگڑی اچھال سکتے ہیں؟ یہ اپنی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے چکر میں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، گالیاں دے سکتے ہیں، توہین کر سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پر جو عدلیہ ہے اس کے حوالے سے تو یہ قانونی طور پر ان کی تضحیک کرنا، ان کی توہین کرنا جو ہے وہ قانون میں جائز نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے دور میں جب بندیال صاحب کا ہم خیال بینچ تھا اور وہ عدالتیں تھیں، ہم نے بڑے تہذیب سے ان کے اوپر بالکل ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ بات بھی کی، ہم نے ان کی جو تھے فیصلے ان کو کرٹیسائز بھی کیا. لیکن کسی کو گالی دینا، کسی کی ذاتی طور پر تضحیک کرنا، کسی کی شکل کا، کسی کے جو ہے وہ بیوی کا مذاق اس طرح سے اڑانا کہ وہ بیوی جو ہے وہ انہوں نے ایک عزہ مذاق کہا کہ انہوں نے مجھے کہا آپ ٹھیک نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ مذاق. اور یہ وہی پارٹی ہے جس نے بندیال صاحب اور ان کے بینچ کے اوپر بھی جو ہے وہ جوتے مارنے کا وہ یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں. اب اگر دیکھیں عمران ریاض کے اوپر، ان سب کے اوپر اگر جے آئی ٹی جو ہے اس نے ان کو پروف ان کو مل گئے، اور ان کے اوپر پروف کیا ملنا ہے، ان کی ٹائم لائن موجود ہے، ان کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو پھر انہیں رونا نہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا یہ جو آپ نے ایک مظلومیت کا کارڈ جو ہے پھر وہ نہیں چلانا. آپ کو انقلاب لانے کا شوق ہے، آپ کو جو ہے وہ ٹکریں لینے کا شوق ہے، اور آپ ٹکر کے لوگ ہیں، پھر رویا نہ کریں، پھر فیس کیا کریں. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.